हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आपको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलते चलेगा। देखिए, बात करेंगे झारखंड सीजीएल परीक्षा 2024। झारखंड सीजीएल के जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी बात करेंगे ट्रू बात करेंगे। आयोग का विचार क्या है, क्या ये परीक्षा रद्द होगा या रिजल्ट घोषित, लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रहा है। इसमें विस्तार पूर्वक से समझेंगे, थोड़ा समय लेके आप लोग बैठ जाइएगा, ठीक है। इसकी वीडियो को नहीं करना है, एक एक पॉइंट से बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं। देखिए, जेएसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 21 और 22 सितंबर को हुआ था, ठीक है। विभिन्न सेंटर में हुआ था। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आयोग का देखिए, इन्होंने 3 से 4 दिन के अंदर आंसर की भी जारी कर दी, ठीक है। यानी करीब 26 या 27 के बीच में आंसर की भी आ गई है। आंसर की तो आप लोग मिलाए होंगे, क्योंकि ओमआर सीट पर आधारित ही आंसर की था, तो आप लोग मिला लिए होंगे कि कितना सही हो रहा है कितना गलती हो रहा है, ठीक है। इसी के बीच में जो है, उन्होंने एग्ज़ाम के बीच में 2 दिन इंटरनेट बंद करके रखे थे। तो कई स्टूडेंट का माइंड में ये बैठ गया था, जाहिर से है कि नया कुछ टेक्निक है, ठीक है, कि इंटरनेट बंद हो गया ताकि चोरी ना हो, किसी प्रकार से लीक ना हो। तो फाइनली क्या होता है कि जैसे इंटरनेट खुलता है दूसरे दिन, मतलब पेपर 2 के बाद, ये 22 तारीख के बाद, ठीक है, शाम को, तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं पेपर 1 का पेपर सील खुला हुआ था, ठीक है। कहीं कहीं बोला जा रहा था कि इसी कारण जो है पेपर जो है लीक के कारण ना अफवाह फैले, इसलिए बंद कर दिया गया। तो कई तरह से अफवाह फैली जा रही थी। बहुत सारा स्टूडेंट का कहना है कि एकदम करेक्ट है सर, हमारे यहाँ तो पेपर खुला हुआ था। चलो मान लिया जाए पेपर आपका खुला हुआ था, ठीक है। लेकिन कई स्टूडेंट हमें बताए, और जैसे कि आपको भी पता है कि इसमें जितनी भी पोस्ट है सब अधिकारी लेवल का है, पहले तो ये क्लियर है। और इतनी हड़बड़ी में आंसर की देना, आज तक कोई भी एग्ज़ाम झारखंड में या सेंट्रल लेवल में इतना जल्दी आंसर की नहीं आता है। चलिए आ भी गया आंसर की, तो यहाँ पर मामला उठ रहा है कि मैक्सिमम पोस्ट में सेटिंग हो रहा है, ठीक है। सीट को बेचा जा रहा है या बेचा जा चुका है। तो ऐसे में जो आगे जो स्टूडेंट मिला कर रखे हैं आंसर की, तो क्या उसका कटअप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, एक ही चीज़ हम बात करेंगे इसमें, इस मुद्दे पर, मतलब पेपर लीक के मुद्दे पर। आयोग का क्या कहना है। देखिए, आयोग का कहना है कि यदि पेपर लीक हुआ है, किसी प्रकार से कोई चीज़ यदि वायरल हुआ है, तो हमें आके प्रूफ के साथ पहुंचाइए, ऑफिस में भेंट कीजिए, हम उसका निरीक्षण कीजिए, जांच करेंगे और तत्पश्चात इस पर डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। तो स्टूडेंट ने, बहुत सारे स्टूडेंट जो है भेंट किए वहाँ पर जेएसएससी ऑफिस में, और उन्होंने इस प्रकार से अपना बात की कि इस प्रकार से हो रहा है। तो आयोग इस पर इनकार कर दी। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल जो है यहाँ पर बोल रहे किसी हालत में इस एग्ज़ाम को रद्द नहीं होगा। जैसे कि आपने वीडियो देख चुका है, आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा वीडियो वायरल है अभी मंत्रिमंडल का। मैं पर्टिकुलर किसी मंत्री का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग वीडियो देखे होंगे। किसी हालत में ये एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा, और रद्द होगा तो इसका जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर होगा। तो आप ही बताइए, यहाँ पर स्टूडेंट का क्या दोष है। एक तो एग्ज़ाम, ये वैकेंसी 2015 का है, और 15 वाला वैकेंसी को फिर भरते एग्ज़ाम दिया जा रहा है, फिर कैंसिल हो रहा है। स्टूडेंट का कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इससे कुछ नहीं है, ठीक है।
बीच में जब आता है इलेक्शन के समय, तो अंधाधुन जो है रिजल्ट, अंधाधुन वैकेंसी। अभी देखिएगा ना, अभी झारखंड में जो वैकेंसी निकला था फील्ड ऑफिसर वाला, ही सॉरी फील्ड वर्कर वाला, बाकी अभी ऑनलाइन भी चल रहा है अभी स्टेनो का, अभी और एग्जाम होने के बाकी है। बीच में आचार संहिता भी लगेगा, तो आचार संहिता होने के बाद जो है सारा चीज़ ठप हो जाएगा, आपको भी पता होगा, ठीक है। उस समय कोई सरकार ध्यान नहीं देगा इसमें, भले एग्जाम किसी कारण बस ले सकती है लेकिन रिजल्ट मुझे जारी नहीं करेगा, ठीक है। इस समय एक ही योजना आता है, मैया योजना, ठीक है। और मैया योजना को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगह पर प्रचार किया जा रहा है। उसी के बीच में बीजेपी सरकार गोगो दीदी योजना लेके आए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का बातें कोई नहीं कर रहा है, कोई सीजल के बारे में बातें नहीं कर रहा है। आप ही बताइए, सीजल के बारे में इस प्रकार से अच्छी तरह से डिसीजन लिया रहता अभी तक, तो कोई मामला अभी तक उठता है, कोई धारणा में बैठता अभी तक? आप ही बताइए, कोई धारणा में नहीं कोई बैठता। कोई आप देखेंगे बहुत दूर दूर से स्टूडेंट वहाँ पर रांची में पहुँचे हैं, कई दिन से धारणा में बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, जगह जगह पर टायर वूर जला रहे थे। उसको किस शौक लगा था? नहीं लगा था। यहाँ पर आयोग का एक ही साफ साफ विचार है, आयोग का साफ साफ एक ही विचार है कि आयोग रिजल्ट को जारी करने में लगा हुआ है, ठीक है। और दुर्गा पूजा में जैसे कि आपको पता है कि जो डीपी है, ठीक है, वो 14 अक्टूबर तक जो है कोई वर्क नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा, बंद है, ठीक है। ऑफिस जो है वो बंद है, ठीक है। आयोग का ऑफिस जो है बंद है। 14 तारीख के बाद सरकार जो है, ठीक है, रिजल्ट को लेकर विचार में चल रही है, रिजल्ट को लेकर सरकार विचार में चल रही है, ठीक है, कि आखिर जो है रिजल्ट पर क्या किया जाए। और ध्यान रखिए, रिजल्ट यदि जारी हो जाता है और सरकार यदि थोड़ा भी अपना दया करता है स्टूडेंट के ऊपर, गरीब परिवार वाले जो बहुत दिन से लगे हुए इस एग्ज़ाम पर, कई के तो उम्र भी गुजर चुका है, तो इस प्रकार से ना करें जैसे कि पीजीटी वाले में हुआ। अभी बताइए, 150 क्वेश्चन में 2-2 नंबर का होता है, 300 नंबर में कोई 298 297 नंबर ला पाएगा? बताइए, पीजीटी जैसे एग्जाम। ओबीसी का कट ऑफ गया 288, 90 कट ऑफ गया 92। आप ही बताइए कहाँ से होगा लोकल वाले को? यहाँ तक कि आंसर की में छेड़छाड़ किया गया है पीजीटी वाले में। जैसे सीजल वाला भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट को शौक लगा है, ठीक है। डाउट में अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट है कि यदि रिजल्ट जारी हो जाता है, ठीक है, तो क्या उसी प्रकार से कट ऑफ देखने को मिलेगा क्या, जैसे लैब असिस्टेंट और पीजीटी टीचर में हुआ है? इस प्रकार से यदि कट ऑफ देखने को मिले तो आमने सामने का आपको एक भी गरीब परिवार वाले का स्टूडेंट नहीं देखने को मिलेगा इस रिक्वायरमेंट में। तो ऐसे में साफ साफ एक ही विचार आ रहा है। अभी सीधा सीधा आयोग को बोल देना चाहिए कि आप लोग आंदोलन मत कीजिए, आप लोग धारणा में मत कीजिए, इस पर विचार किया जाएगा, पूर्ण उसके बाद ही रिजल्ट देंगे। लेकिन मंत्रिमंडल का स्टेटमेंट देखिए, अभी भी इंटरनेट में पूरा वायरल है। रद्द नहीं होगा, रद्द होगा तो ये बीजेपी पर जिम्मेदार होगा। आप ही बताइए, एक दूसरे से थोपा जा रहा है, बीच में पीस कर रहा है, स्टूडेंट पीस रहा है, क्योंकि स्टूडेंट का तो समय बर्बाद हो रहा है। अभी एक रिक्वायरमेंट निकल जाता है तो उसका आयु देखिएगा 25 साल लिखा रहता है मिनिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। तो क्या स्टूडेंट फॉर्म भर पाएगा? फिर बार बार नहीं फॉर्म भर पाएगा। तो इस प्रकार के सरकार का भी मीमांसा हो गया, विचार विमर्श पता नहीं क्या चला गया, स्टूडेंट को कोई दया भावना की विचार नहीं है। जैसे सीजल का यदि रिजल्ट हो जाता है और यदि हाई कट ऑफ जाता है तो पूर्ण रूप से यह सरकार पर इफेक्ट पड़ने वाला है
और उसका परिणाम जो है आपको 2 से 3 महीना के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें निर्धन परिवार, गांव दूर दराज के कई साल से मेहनत करके स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो इस प्रकार से मत कीजिए। आयोग से हमें नम्र निवेदन है कि पूरा फेयर साफ सुथरू से ही रिजल्ट को प्रकाशित करें, और जिस प्रकार से नंबर आ रहा है स्टूडेंट को उस प्रकार से उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट हो, ना कि 300 में दो इसमें भी 3-3 नंबर का है तो एक पेपर का 150 नंबर का यानी 450, और इधर पेपर 1 का 300, 750 नंबर। तो ऐसा ना हो कि 750 नंबर में 700 कट ऑफ जाए। ठीक है, तो पूर्ण विचार करके ही रिजल्ट जारी हो। बाकी सरकार पर देखिए 14 तारीख 15 तारीख के बाद ही जो है आप मामला इस पर विचार उठेगा। रद्द होने के तो कोई विचार ही नहीं है कि इस परीक्षा को रद्द हो जाए। अभी 80% जो है विचार रिजल्ट पर चल रही है। जैसे कि हमने बात किया, उन्होंने कहा कि हम लोग आयोग में बैठे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। हम लोग जो है ऊपर से जो ऑर्डर आता है वही चीज़ हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से सरकार को डिसीजन लेना चाहिए, जो भी डिसीजन लेना चाहिए अच्छी तरह से डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम आपको 2 से 3 महीने के अंदर जरूर इलेक्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम वोटर युवा वोटर है और आप लोगों को सबको पता है। चलिए यहीं पर रखते हैं, बाकी अपडेट जो भी आएगा आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ऑथेंटिक्स ये वो करेक्ट। थैंक यू।